हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव राकेश डस्ट टू क्राउन में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, आपके जीवन में तमाम खुशियां आए, आपका पढ़ा हुआ जो है आपको काम आए, आपको सफलता की तरफ ले जाए, ये मेरी ऐसी शुभकामना है। आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का जो मेरा क्लास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर होगा। इसके पहले आप लोगों को प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का पूरा वीडियो मैंने बता दिया। पास्ट टेंस का ये आखिरी क्लास है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इंट्रोडक्शन अगर इसका देखा जाए तो रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं इसके अंत में। यहाँ पे मैंने लिख दिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही आते हैं, किंतु इसमें समय का ज्ञान रहता है। आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंत में भी रहा था, रही थी आता है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा था, रही थी, रहे थे आता है। लेकिन एक अंतर मिलेगा आपको केवल। वो अंतर क्या है? उसमें समय का ज्ञान नहीं रहेगा। उस टेंस में समय का ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन इस टेंस में समय का ज्ञान रहता है ना। इसमें जैसे रहा था, रही थी है, लेकिन इसमें समय भी निश्चित होगी, उसमें समय निश्चित नहीं रहता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए, वह 2 दिन से कार्य कर रही थी। मतलब अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो रहेगा वह कार्य कर रही थी, लेकिन इसमें क्या है? वह 2 दिन से कार्य कर रही थी। मैं 2 मई से नहीं पढ़ रहा था, ठीक ना। तो यहाँ पे यही समय दे दिया है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें समय का ज्ञान नहीं होगा। उसकी सहायक क्रिया क्या थी? उसकी सहायक क्रिया वाज और वर थी। मैं आपको बताया था उसकी सहायक क्रिया वाज वर होती है, लेकिन इसका जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड होती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रहे, हैड बीन का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ होता है, चाहे वह सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का ही प्रयोग होता है। ध्यान रहे, ठीक ना। ही, सी, इट किसी का नाम हो तब भी हैड बीन, यू, वी, दे है ना, या किसी का नाम हो तब भी जो है हैड बीन का ही प्रयोग होगा। तो हमने क्या सीखा? इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही आते हैं, किंतु इस टेंस में समय का ज्ञान भी दिया रहता है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं। यानी कार्य भूतकाल में जारी होना पाया जाता है। इस टेंस में कार्य जारी होगा, भूतकाल में कार्य जारी होना पाया जाता है, और समय भी दिया रहेगा। सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ करेंगे। सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ करेंगे। यदि अगर आगे चलते हैं थोड़ा सा इसके, यदि वाक्य नकारात्मक होगा तब क्या करेंगे? यदि वाक्य में नकारात्मकता प्रकट हो रही है तो उसके साथ क्या करेंगे, ठीक ना। तो सहायक क्रिया जो आपका हैड बीन है उसी के बीच में नॉट शब्द जोड़ देंगे। सहायक क्रिया हैड बीन है तो क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन। कोई दिक्कत? हैड नॉट बीन। जैसे मैं यहाँ पे देखिए लिख भी दिया हूं, अगर वाक्य नकारात्मक होगा तो हैड और बीन के बीच में नॉट शब्द जोड़ देंगे, और बाकी चीजें वही है। यहाँ पे फार्मूला मैंने लिख दिया है। पहले कर्ता का प्रयोग करेंगे, पहले क्या करेंगे? कर्ता का प्रयोग करेंगे, और फिर हैड बीन का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य नकारात्मक है तो हैड के बीच में नॉट फिर बीन का प्रयोग करेंगे। इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। ध्यान रखिएगा, वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी है तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। उस टेंस में भी आईएनजी जोड़ा गया था फर्स्ट फॉर्म में, और इस टेंस में भी आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। आपको पहचानना बस सिर्फ इतना ही है, इसमें समय दिया रहेगा, उसमें समय का ज्ञान नहीं होगा। मैं बार बार कंपेयर इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो समझने में, ठीक ना जी। तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया हैड नॉट बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, कर्म का प्रयोग करेंगे, और फिर अदर, अन्य का प्रयोग कर देंगे। अदर का मतलब अन्य का प्रयोग कर देंगे, ठीक ना। चलते हैं, एग्जाम्पल हम बता रहा हूं, देखिए इसको ध्यान से। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए कर्ता मैं लिखा हूं, यहाँ पे वह लिखा है, वही सब्जेक्ट है ना। मैंने बताया है कर्ता को जानने का क्या तरीका है। कौन 2 दिन से कार्य कर रही थी, तो आपको उत्तर मिलेगा वह, ठीक ना।
तो वह आपका हो गया क्या, सब्जेक्ट। क्या लिख देंगे, सी। सहायक क्रिया क्या है, हैड, है ना, और नेगेटिव बताइएगा, नकारात्मक नहीं है ना, तो नॉट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हैड के बाद बीन लिख देंगे। ही सी हैड बीन, मुख्य क्रिया क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी। तो क्या क्या से प्रश्न करेंगे तो मुख्य क्रिया क्लियर हो जाएगा, कौन से प्रश्न करेंगे तो कर्ता क्लियर हो जाएगा, बताया हूं ना। तो क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी। शी हैड बीन वर्किंग, WORKING, शी हैड बीन वर्किंग। अभी इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, देखिए कुछ और विशेष नहीं, कार्य कर रही थी बस, है ना, बस समय दिया है। तो 2 दिन से, मैंने आपको समय निश्चित है अनिश्चित है दोनों चीजें क्लियर कर दिया हूं। यदि 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से ऐसे देता है तो अनिश्चित है। 2 महीना 4 महीना से दे रहा है तो अनिश्चित है। 2 साल 3 साल 4 साल से तो अनिश्चित है। लेकिन यही 2 दिन के बजाय दे देता सोमवार से, बुधवार से, है ना, रविवार से, तो यह निश्चित हो जाता। बात आ रही समझ में। 1 वर्ष से, 2 वर्ष से, 4 वर्ष से ऐसे दे देता तो निश्चित हो जाता, है ना। सितंबर से, अक्टूबर से, नवंबर से दे देता तो निश्चित हो जाता। क्लियर है। तो निश्चित अनिश्चित, निश्चित कब होता है, जब नाम से वही महीनों का नाम दे देगा, वर्ष का नाम दे देगा, दिन का नाम दे देगा तो निश्चित है। अगर वही नाम नहीं देगा तो अनिश्चित है। उसी तरह 2 घंटे 4 घंटे दे रहा है तो अनिश्चित है। लेकिन दे दिया 2 बजे से, 3 बजे से, 5 बजे से, तो क्या है, अनिश्चित है। दोपहर से, ठीक ना, शाम से, रात से, ये निश्चित है। क्लियर है। शी हैड बीन वर्किंग 2 दिन से, तो क्या हो जाएगा, फार, TWO 2 days। सही है भाई, ठीक ना। किसी को दिक्कत इसमें, किसी को। चलिए आगे चलते हैं। वे 1 सप्ताह तक अनुपस्थित रहे थे। कौन अनुपस्थित रहे थे, वे। तो वे, इसको लिख लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूं, यहां डेज लिखा हुआ 2 days, ठीक ना। चलिए, दे, सहायक क्रिया, हैड बीन, दे हैड बीन। मुख्य क्रिया क्या है, क्या कर रहे थे, अनुपस्थित रहे थे। अनुपस्थित की इंग्लिश क्या होती है, दे हैड बीन एब्सेंट। क्यों भाई, ABSENT, दे हैड बीन एब्सेंट कितने दिनों तक, 1 सप्ताह तक। क्या हो जाएगा, फॉर अ वीक, WEEK। क्यों भाई, चलिए, दे हैड बीन एब्सेंट फॉर अ वीक। किसी को दिक्कत कोई, मैंने कर्ता लिख दिया, सहायक क्रिया हैड बीन लिख दिया, अनुपस्थित का एब्सेंट लिख दिया, फॉर अ वीक 1 सप्ताह तक। नहीं, ठीक है, इसमें नहीं। चलिए, मैं 2 मई से नहीं पढ़ रहा था। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया, हैड नहीं भी है तो नॉट हो जाएगा। आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन, क्या पढ़ना ना, रीडिंग, READING। आई हैड नॉट बीन रीडिंग कितने दिनों से, 2 मई से। तो क्या हो जाएगा बताइए, नाम दिया, महीने का नाम दे दिया कि नहीं दिया। जब नाम दे देगा तो निश्चित हो जाएगा। SINC, सिंस 2, ऐसे लिख लीजिए, 2 मई, ठीक ना। क्लियर है। क्यों भाई, चलिए, किसी को समस्या है किसी टेंस में तो बता दीजिए, मैं दोबारा उसको बता दूंगा। हाँ, एक चीज और है, देखिए, मैं अभी नॉर्मली बेसिक से आप लोगों को ग्रामर ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो ऑनलाइन से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये ना लगे कि बड़ा बेसिक बड़ा आसान बता रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा, अभी मेरा पूरा टेंस पूरा होने दीजिए, मैं इसके बाद अभी फ्यूचर भी पढ़ाऊंगा। फ्यूचर के बाद जो है आपको जो है कुछ नए एग्जाम्पल्स भी दूंगा जो थोड़ा सा लीक से हट के होते हैं, ठीक।
ठीक ना। तो आप लोगों को एडवांस तक भी लेकर जाऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। इसके बाद एक्टिव पैसिव और नरेशन, फिर बाकी वोकैबुलरी वगैरह जितना भी आता है मैं सारी चीज़ें अपना करवाता रहूँगा, ठीक ना। तो ये मैंने आपका जो आज का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया टेंस को, इसको मैं समाप्त करता हूँ। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।